Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for October to 10 October. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो की प्रिडिक्शंस हैं, यानी कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर का टाइम आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आने वाला है, देख लेते हैं इस रीडिंग में। और अगर क्या आपको रीडिंग पसंद है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर क्या आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को लाजमी ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। पर्सनली अगर क्या आप कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें, चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो, आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा और अपने लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अक्टूबर के मंथ की लव टैरो रीडिंग अपलोड हो चुकी हैं चैनल पे। आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं और बहुत इजीली अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग वॉच कर सकते हैं। ऑल टू ऑल साइंस की लव टैरो रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं अक्टूबर के मंथ के लिए। और बाकी आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं, बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इसे देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, जो कि है 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर। आपकी लाइफ में क्या तब्दीलियां आने वाली हैं, चाहे वो आपके करियर वाली साइड हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, या फिर आपकी वो लव लाइफ हो। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल, ग्रेट, साथ ही साथ है दी हैंगमैन। ओके, यहाँ पर है दी डेथ का कार्ड। ओके, ठीक है। दी डेविल है, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल है, 3 ऑफ पेंटिकल है एंड 8 ऑफ पेंटिकल है। देखें, अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि जैसे ही ये हफ्ता स्टार्ट होगा तो आपके करियर वाली साइड पे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग होने वाली है। कोई आप ऐसा स्टेप लेने वाले हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अब आप उन अपॉर्चुनिटीज़ में से अगर कोई भी अपने लिए यूज़ कर लेते हैं, आप कोई भी अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाला आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को भेजने वाला है। जैसे ही आप कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी को यूज़ करेंगे, आपके जो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हैं, जो भी परेशानियां आप देख रहे हैं, आपकी लाइफ अच्छे से जो ट्रैक पे नहीं आ रही थी, अब वो सारी चीज़ें जो है बेहतर वे में आगे जाना स्टार्ट हो जाएंगी। मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होंगी, आपके किसी हद तक मनी से रिलेटेड इश्यूज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छे वे में जा रहा है। सब कुछ अच्छा करने के लिए आपको मज़ीद एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। एक चीज़ माइंड में रखें, इस टाइमिंग में टीम वर्क की तरह काम करना, लोगों को साथ ले करके चलना, एक टीम की तरह काम करना, लोगों के सजेशंस ले करके कुछ नया प्लान करना, कुछ नए स्टेप्स लेना, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप कोई जॉब करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर कि जस्ट आप ये सोचते हैं कि जो भी करना है मैंने करना है और मैं अपनी मर्ज़ी से आगे चलूँगा, तो वो चीज़ें आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती हैं। जितना हो सके अपने करियर पे ध्यान दीजिएगा 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में, क्योंकि जितना फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा इसका रिज़ल्ट आने वाले टाइम में मिलेगा। हो सके तो अपने काम की जो क्वालिटी है उसको बेहतर कीजिए, हो सके तो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। जितना आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे उतना ही आपके काम में बेहतरी आएगी। देखिए, ये टाइम एक चीज़ के लिए सही नहीं है। अगर कि मैं आपको सही बात बताऊं, वो ये है कि ना तो इस टाइमिंग में आपने कुछ भी परचेज़ करना है, अगर कि आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी नहीं करनी है आपने, ना तो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है और ना ही आपने कुछ भी बड़ा जो है वो ख़रीदने के बारे में सोचना है। कुछ भी कोई बड़ी चीज़ हो जो कि बहुत महंगी है, जो कि एक लग्जरियस आइटम है, आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि मैं ये परचेज़ करूं, तो चाहे आपके इस टाइमिंग में आपके पास पैसे हों भी तब भी आप परचेज़ मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं पे पैसे लगाना इस टाइम में ये आपके लिए जो है मनी लॉस का बाइस बन सकता है। क्योंकि यहाँ पे दी डेविल की एनर्जीज हैं, माहौल में नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ नेगेटिव यहाँ पर होता रहेगा। ये आपके जो आसपास के लोग हैं, ये उनकी प्रॉक्सीज हो सकती हैं, किसी की बुरी नज़र है, कोई आपके
आपसे जो है हसद करता है, आपके ऊपर बुरी नज़र रखता है कि इस इंसान के साथ जो है कुछ ना कुछ गलत हो जाए। कोई ऐसा पर्सन है आपके आसपास, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो कि आपके ख़िलाफ़ इस तरह की चीज़ें करते हैं कि इस इंसान के रास्ते में रुकावटें पैदा की जाएँ, इसके ख़िलाफ़ प्रॉक्सिस की जाएँ, इसको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, इसके माइंड को डिस्टर्ब किया जाए, कैसे भी करके ये इंसान लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए। वो इस तरह की हरकतें करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, आपने जस्ट अपने काम पे ध्यान देना है। जितना ज़्यादा आप अपने करियर पे इस वक्त में ध्यान देंगे, आपका माइंड उतना ही ज़्यादा फ्रेश रहेगा और आने वाला जो आपका टाइम है वो बेहतर आपके लिए आएगा। कुछ पास्ट लाइफ के डिसीजंस हैं जो आपको हैंग कर सकते हैं, आपको स्ट्रक कर सकते हैं, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो अब आकर के आपको परेशान करें। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन देखें, जो हो चुका वो हो चुका है, उसको आप साइड पे कर दीजिए। इनफैक्ट आपने जो किया था उससे ये सबक हासिल कीजिए कि आने वाली लाइफ के लिए आपने किस तरह से स्टेप्स लेने हैं, किस तरह से डिसीजंस लेने हैं। अपनी उन गलतियों को आपने दोहराना नहीं है। द्वितीयक का कार्ड है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाला है। ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का कोई साइकिल कंप्लीट होने वाला है, एंड होने वाला है कुछ। और इस चीज़ को नेगेटिव वे में लेने के बजाय पॉजिटिव लीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि जो ख़त्म हो रहा है, आपकी बेहतरी, आपकी भलाई इसी में है कि ये चीज़ आपकी लाइफ से एंड हो जाए। क्योंकि जो उसके बाद स्टार्ट होगा, जो उसके बाद आपकी लाइफ में आएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। इनफैक्ट बेहतर क्या, बेहतरीन होने वाला है। तो इस चीज़ से जो है आपने इस चीज़ को लेकर के सर पर नहीं सवार कर लेना कि देखो मेरी लाइफ से कुछ ख़त्म हो गया, अब मैं और ज़्यादा दुखी रहूँगा। ये नहीं आपने करना। आपने इस चीज़ की खुशी मनानी है कि आपकी लाइफ में जो आने वाला है वो किस कदर, किस हद तक आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि जो स्टार्ट होगा ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपकी लाइफ को, आपके स्टैंडर्ड को, आपके स्टेटस को वो बहुत ज़्यादा चेंज कर देगा। तो ये थी टैरो रीडिंग इस हफ्ते की, 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक। कोशिश ये भी कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपकी हेल्थ सही रहेगी तभी आप अच्छे से अच्छे डिसीजंस अपने लिए ले सकते हैं। अगर कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली अगर कि कुछ भी पूछना चाहें, चाहे वो करियर के बारे में हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। इनफैक्ट व्हाट्सएप और ईमेल दोनों आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और तीसरी बात ये कि लिंक भी मौजूद है। आपने लास्ट में अक्टूबर की मंथली लव टैरो रीडिंग वॉच कर लेनी है, और आप चाहें तो चैनल पे भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। एक काम कीजिएगा, आपने अगर हो सके तो आपने चैनल को, इस वीडियो को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर देना है। आप जिस जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, ये आपका सपोर्ट है, आपका प्यार है, आपकी यहाँ पे जो है वो मेरे लिए केयर है, रिस्पेक्ट है, जो भी है, आपकी वजह से ये चैनल आगे ग्रो कर पाएगा। जहाँ तक अभी पहुँचा है आपकी ही वजह से पहुँचा है, और आगे भी जितना चैनल ग्रो करेगा आपके सपोर्ट की वजह से, आपके प्यार की वजह से ही करेगा। तो काइंडली अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा, अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा, और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।